वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज बहुत शुभ दिन कि श्रीमती राधा रानी वृषभानुनंदिनी उनका आविर्भाव तिथि सब वैष्णव लोग वृंदावनवासी बहुत उल्लासित है। राधा रानी के जन्म तिथि दर्शन करने के लिए देश देशांतर से आप लोग सब आए हैं। इस अवसर में हम लोग और कुछ आगे बढ़ने के लिए चेष्टा कर रहा हूं कि आज वो गुरुकुल की शिलान्यास करने के लिए प्रयत्न किया। इसमें आप लोग शामिल होने से बहुत ही हर्ष हुआ। तो राधा रानी की सेवा बहुनमुख। श्रीमती राधा रानी 64 प्रकार की कलाएं सब उनको मालूम था, किस तरह से कृष्ण को सुखी किया जाए। ये राधा रानी की ताज है। राधे दयित राधे जय जय माधव दयित। इसलिए कृष्ण भी राधा रानी से बहुत आकृष्ट। कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको आकर्षण करता है, कृष्ण। और कृष्ण का आकर्षण करती है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण का नाम है मदन मोहन। जो कृष्ण का शरण में आ जाएंगे वो मदन का हाथ से सुरक्षित हो जाएंगे। श्रीपाद जामुनाचार्य ये श्लोक बताया, जदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदय नव नव धाम रंत मासी तदवधि बत नारी संगमे स्मर्जमाने भूख भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवंच। श्रीपाद जमुनाचार्य कहते हैं जब से कृष्ण चरणारविंद में हमारा ध्यान लगा है उस दिन से नारी संगम हमारा स्मरण होने से हम उसमें थूक देता है।
तदवती बत नारी संग में स्मर्जमाने भवती मुख विकार। तो दुनिया ये सब नारी संगम में ही व्यस्त है। नारी एक पुरुष जन्मैथुनादि गृह में यदि सुखम मितुच्छम कण्वने न करयोरिव दुख दुखम पिप्पंत नेह कृपणा बहु दुख भाज कंडतीव मनसी जब विषय तो धीर। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है ये संयम, सम दम, सत्यम शौचम, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, इंद्रिय को दमन करना, तपस्या। ऋषभ देव बताया है नायंग देह देहो भाजान नीलोके कष्टान कामान अर्हति वीर बुझान जी। जो अपने पुत्र को ज्ञान दे रहा था, कहते हैं बेटा ये जो मनुष्य जीवन है ये सुअर का ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, सुअर क्या काम करता है न, दिन भर परिश्रम करके भूख खाता है और जब थोड़ा शरीर मोटा ताजा हो गया और स्त्री संगम करते हैं उसमें कोई विचार नहीं है। ठीक, मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है तो किस लिए है? तपस्या करने के लिए। और किस लिए तपस्या? दिव्यम, भगवान से संपर्क करने के लिए। नहीं तो हिरण्यकशिपु भी बहुत तपस्या किया, रावण भी बहुत तपस्या किया, बाकी ये भोगने के लिए वो तपस्या है। तपो दिव्यम जेन शुद्धे तो सत्या। दिव्य तपस्या करनी चाहिए जिसमें जो हमारा जो सत्ता है वो शुद्ध हो जाए। क्या अभी अशुद्ध है क्या? हम तो बहुत स्नान करके आए हैं। नहीं, ये स्नान शुद्ध नहीं है। शुद्ध तभी होगा जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए, वो शुद्ध है। ये जो कंटामिनेशन है कि भुत्या भुत्या प्रलीयते, एक जन्म होता है फिर ये खत्म हो जाता है, फिर और एक जन्म लेने पड़ता है। ये क्या कारण है? अशुद्ध। नहीं तो जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, जैसे भगवान कहते अजोपी, मैं अजो है, हमारा जन्म नहीं होता। इसी प्रकार जीवात्मा भगवान का अंश होने का कारण उनको भी जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी जन्म क्यों होता है? अशुद्ध, सत्ता शुद्ध नहीं है। तो सत्ता शुद्ध करने के लिए हमारा जो वैदिक सभ्यता है केवल सत्ता शुद्ध करने के लिए, और कुछ नहीं। बाकी आप तो सब उल्टा सीधा हो गया। इसलिए हम लोग का जो प्रयास है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, किंचित चेष्टा कि किस तरह से वैदिक सभ्यता आदमी ग्रहण करे, और कुछ नहीं। इसमें कोई और लाभ उठाने का कोई प्रयत्न नहीं है। तो आस्ते आस्ते हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। तो वृंदावन में आज गुरुकुल खोलने के लिए, उद्घाटन करने के लिए एक प्रयास, अभी कुछ ठीक नहीं है कहां से क्या रुपया आएगा क्या होगा, बाकी शिलान्यास तो हो गया। तो गुरु का उद्देश्य यही है जो बालक उसको शुरू से ही भागवत धर्म सिखाया जाए।
कौमारो आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषन जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज अपना विद्यालय में जब मौका मिलता था वो असुर लोग को बीच में कभी कभी भगवान की कथा सुना देता था। तो सब बालक हैं वो सब बोलते थे प्रहलाद अभी आओ हम लोग खेलें कूदे, अभी भगवान का बात सुनने का तो समय नहीं है। बाकी वो कहते हैं नहीं 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 मित्र, ये जो कौमारो आचरित प्राज्ञा बिल्कुल कौमार अवस्था से यानी 4-5 वर्ष उम्र जब हुआ वहीं से भागवत धर्म सीखना चाहिए। क्यों इतना जल्दी? तो दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये दुर्लभ है और अध्रुव है, ये भी ठीक है नहीं। बाकी अर्थदम, अर्थदम अर्थदम का अर्थ होता है जो कुछ माल मिलने के लिए है। वो क्या चीज है? भगवान को मिलने के लिए है और सब जन्म में नहीं मिलेगा। शेर होता है बड़ा तेजी बलवान, बाकी उसको भगवान मिलेगा नहीं। पर मनुष्य चाहे जितना दुर्बल हो उसको यदि सिखाया जाए शुरू से तो उसको भगवान मिल सकता है। इसलिए दुर्लभम जन्म शुरू से ही सिखाना चाहिए। ऐसा स्कूल कॉलेज दुनिया में कहीं भी है नहीं जहां सिखाया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो। सब जगह सिखाया जाता है तुम शरीर हो, तुम अमेरिकन हो, तुम इंडियन है, तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, बस शरीर का परिचय। जशात्म बुद्धि कुनपेति धातु के सधिक कलत्रा दिशु भौम इज्जधि सैव गोखर। गो का अर्थ होता है गाय, एक खर का अर्थ होता है गधा। ये गधा और गाय की सिविलाइजेशन तो इससे सभी दुखी है, सब दुखी है। ये गोखरा सिविलाइजेशन का वजह से कोई सुखी नहीं है। इसलिए ये लोग इनका उल्टा सीधा एक पार्टी बनाते, वो पार्टी बनाते, वो पार्टी बाकी उसमें काम क्या होगा? असल जो बीमार है देहात्म बुद्धि वो तो रह गया। इसलिए कुछ उपकार नहीं होगा। उपकार तभी होगा वो जब समझेंगे कि मैं ये शरीर नहीं है। देहि नस्मिन् तथा देहे कौमार जो मन जरा तथा देहांतर प्राप्ति। हमको देहांतर प्राप्ति करनी है। उसको बिलीव ही नहीं करता है कि शरीर छूट जाने से और एक शरीर मिलेगा, और जब तक शरीर मिलेगा हमको दुख भोगने होगा। चाहे हम रईस हो या चाहे गरीब हो, शरीर मिलना ही माने दुख भोग। ये एजुकेशन है ही नहीं। इसलिए ज्यादा समय आप लोग को नहीं लेंगे। एक प्रयास इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण, हम लोग ऑलरेडी वो डलास टेक्सास में एक गुरुकुल खुला है, उसमें बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। इवन एजुकेशन मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट वो आके सर्टिफिकेट दिया जी इधर बालक लोग जैसे सुखी है ऐसे कोई स्कूल कॉलेज में हम देखें तो सुखी क्यों ना होगा। ये कृष्ण कॉन्शसनेस ऐसी चीज है। बहुत से पादरी, एक पादरी हम लॉस एंजलिस से हवाई जा रहा था तो एक पादरी साहब आकर के स्वामी जी कैन आई टॉक विद यस व्हाई आई सी योर स्टूडेंट्स सो ब्राइट फेसेड। उनका यही आश्चर्य हुआ। जिनका उधर में वेस्टर्न कंट्री में तो सभी फुल ऑफ एंजाइटी है। वेस्टर्न कंट्री ईस्टर्न वेस्टर्न कहीं भी हो, भौतिक जगत में जो कोई है वो फुल ऑफ एंजाइटी। देयर इज वर्स, एक श्लोक है प्रहलाद महाराज
तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहिना सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात। ये असत वस्तु जो ग्रहण किया है, असतो मां सदगम, वैदिक इंजन है, असत में नहीं रहो, सद वस्तु में जाओ। ओम तत्सत। तो प्रहलाद महाराज बताया असत ग्रह, ये जो मेटीरियल बॉडी हम लोग ग्रहण किया और इसको इंद्रिय तर्पण करके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें केवल एंजाइटी बढ़ेगा और कुछ नहीं, लाभ कुछ होगा नहीं। असत ग्रह, केवल चीज तो असत ग्रहण किया, एंजाइटी कैसे जाएगा? इसलिए प्रहलाद महाराज एडवाइस किया था, हित्यात्मघातम गृह अंधकूपम वनंगतो जद हरिमाश्रयिता। ये सब है शास्त्र में, तो सभी उपदेश है, बाकी हम लोग लेते रहे, यही दुख की बात है। तो हम लोग जो टेक्सास में गुरुकुल किया है, बनाया है, उसका तस्वीर सब मौजूद है, आप लोग चाहे तो देखिएगा। तो इट इज प्रोग्रेस वेरी मच। तो हम लोग चाहते थे इधर भी वृंदावन में एक गुरुकुल हो जाए, और गुरुकुल का विषय जो शास्त्र में बताया गया है, वो हमारा एक पंडित जी पुंडरीक जी है, थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए। आप पढ़ के सुना दीजिए। गिव इन दिस माइक। आप इधर आइए। ये पंडित जी को हम टेक्सास में भेज रहा हूं। इज वेरी नाइस टीचर। उसके लिए परमिट और पासपोर्ट के लिए व्यवस्था किया जाए। जस्ट गिव। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे, तृणापेक्षा तिहीन, सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहीन। सकले सम्मान करिते शक्ति, देहनाथ यथायथ, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। कबे हेन कृपा लभियाए जन, कृतार्थ हईबे नाथ। शक्ति बुद्धि नामी अति दीन, कर मोरे आत्मसात। योग्यता विचार